गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बॉम का टॉपिक है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है भी अभी के अभी। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, भी हम फिर ऑर्डर की वेट करते हैं। लेकिन कई कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको वो टाइम भी ऐसे लगता है भी जल्दी से जल्दी हमारा जो ऑर्डर है हमारे हाथ में आ जाए। उसी तरह आजकल के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में है, कोई भी कस्टमर है उसकी डिमांड होती है रैपिड। कस्टमर की डिमांड होती है रैपिड डिमांड। रैपिड मतलब भी मैंने आज ऑर्डर किया, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद भी मेरा प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ जाए। कस्टमर की डिमांड दो टाइप की हो सकती है। फर्स्ट हो सकती है उसका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कोई सर्विस। सर्विस जैसे हम अपने मोबाइल की सर्विस करवाते हैं, या हम एसी की सर्विस करवाते हैं, किसी भी इक्विपमेंट की सर्विस करवाते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट जैसे हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं, लेकिन कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका वेटिंग टाइम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम होती है और उनकी वो डिमांड पूरी नहीं हो पाती कंपनी से, तो कस्टमर उसकी वेट ज़्यादा नहीं करते। इसीलिए फिर ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक नया कंसेप्ट बना है, वो है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कंसेप्ट में क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्डर रिसीव करती है, यहाँ पर उसने ऑर्डर रिसीव किया और ऑर्डर रिसीव करने के बाद वो प्रेशर डालते हैं अपने वर्कर्स के ऊपर या सप्लायर के ऊपर। सप्लायर वो है जिससे उन्होंने कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, और सप्लायर के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो उनका जो रॉ मटेरियल उनके पास पहुंच जाता है, विद इन टाइम पहुंच जाए, चाहे 1 मंथ पहले पहुंच जाए, 2 मंथ पहले पहुंच जाए, तो उसे हम बोलेंगे इन्वेंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री है जो हमारे स्टोर में मटेरियल पड़ा है। मटेरियल क्या है? कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है जिसकी प्रोडक्शन में ज़रूरत है। लेकिन अगर स्टोर में मटेरियल है तो वो मटेरियल आया तो पैसे का ही है, तो हम इन्वेंट्री को बोलेंगे कॉस्ट, या बोलेंगे स्टोरेज ऑफ मनी, कॉस्ट आ गई। तो लेकिन इन्वेंट्री का एक नुकसान भी है, क्योंकि कई बार कुछ मटेरियल ऐसा होता है हम ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेते हैं लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अगर उसकी ज़रूरत साल बाद है या 6 महीने के बाद है तो वेस्ट भी होगा। तो उस वेस्ट से बचने के लिए फिर जो हमने कंसेप्ट सोचा है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या है? जैसे हमने यहाँ पर आप देख रहे हो, जस्ट इन टाइम क्या है? एक फ़िलॉसफी है, एक मैनेजमेंट का मेथड है। क्या मेथड है? टू एलिमिनेट वेस्ट, भी हम अपनी वेस्ट को, अपनी कॉस्ट को कैसे कम करें। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे जस्ट इन टाइम कंसेप्ट में अगर हम इन्वेंट्री के कंसेप्ट को लेकर चलें, इसका मतलब है अराइविंग इन्वेंट्री ऑन टाइम। मतलब क्या है? सीधी सी बात है भी जो हमने सप्लायर को ऑर्डर दिया इन्वेंट्री का, वो ऑन दी टाइम, मतलब जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी किसी प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, ठीक है, वो एक कस्टमर का नहीं देखेंगे, पूरी मार्केट का सर्वे करेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ़ कस्टमर की जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखेंगे भी जो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, कैसी कस्टमर की डिमांड है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल के ऑर्डर देंगे। और सप्लायर क्या करेगा? ऑन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जितना मटेरियल चाहिए, जितना आज चाहिए उतना भेज दिया, जितना कल चाहिए कल को उतना भेज दिया। तो इसके कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो हमारी प्रोडक्शन वैसे हो रही है अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। दूसरा, हमारी जो मनी है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पैसा, पैसा सेव हो रहा है। सेव कैसे हो रहा है? कहीं हमने वो मटेरियल स्टोर करके स्टोर में रखना था, तो स्टोर में क्या पड़ा है? हमारा पैसा। तो इसमें हमारा एक तो पहली बात पैसा सेव हो गया। दूसरी बात, हमने वेयर हाउस को जो रेंट देना था, चाहे हमने अपना वेयर हाउस बनाना था
वो सेव हो गया। कोई रिस्क नहीं, हमें चोरी होने का रिस्क नहीं है मटेरियल, क्योंकि सप्लायर को आज ऑर्डर दिया 2 घंटे के बाद मटेरियल आना शुरू हो जाएगा, तो चोरी नहीं हुआ। और प्रोसेसिंग वेस्ट, जब प्रोडक्शन होनी थी, जो प्रोसेसिंग में मटेरियल था उसकी वेस्ट होनी थी, वो बच गई। और कस्टमर अपनी डिमांड के साथ हैप्पी है।